जय श्री राम। दोस्तों, इस साल नाग पंचमी का त्यौहार आ रहा है और हर बार की तरह मैं एक नया वीडियो लेके आता हूं। तो आज का मेरा मुख्य विषय रहेगा नाग पंचमी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन मास की शुक्ल पंचमी के तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये भारतीय परंपरा है। अब ये बात आती है कि हम नागों की ही पूजा क्यों करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखने की बात है कि नाग देवता जो हैं, मनुष्य की प्रजाति जिस तरह से उत्पन्न हुई थी उसी तरह से नागों का भी वंशज साथ साथ चला है और बहुत ज़्यादा गहरा संबंध रहा है। पृथ्वी माता नाग के ऊपर मतलब शेष नाग के ऊपर है, आप भी जानते हैं, और वहाँ विष्णु जी का निवास है। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। क्षीर सागर में पृथ्वी के नीचे की सतह पाताल लोक बताई गई है। इसी प्रकार दोस्तों, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं त्रिलोकी, जय शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु, उनके गले की अगर कोई शोभा है तो वो आभूषण नहीं पहनते हैं, नाग देवता ही विराजमान रहते हैं। कहते हैं, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। किसी भी तरह का काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में हो, नाग दोष हो, पंचम भाव में बैठा हो, तो नाग पंचमी के दिन अगर रुद्राभिषेक की जाए, चांदी की नाग नगीन को दूध से, गाय के दूध से अभिषेक कर कर अगर चढ़ाया जाए शिव भगवान को, तो काफ़ी कुछ उनकी नाग दोष में कमी आती है, विष दोष में कमी आती है, उनके काल सर्प दोष में कमी आती है। राहु केतु की जितनी भी अशुभता जन्म कुंडली में होती है वो सारे कम होने शुरू होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हर नाग पंचमी के दिन यदि आप सक्षम हैं तो उस दिन रुद्राभिषेक कराएं या करें और नागों के ऊपर दूध चढ़ाएं, नाग के ऊपर दूध चढ़ाएं। सपेरे कोई मिले उन्हें भी दूध दें, सपेरे को कुछ दान दक्षिणा दें। गांव में एक रिवाज चलती आ रही है, अभी भी गांव में बनाते हैं। कई लोग गोबर से नाग देवता बनाते हैं दरवाजे के आसपास। शहरों में हो सकता है लोग ना बनाते हो, हमने नहीं देखा है शहरों में, लेकिन कई लोग नाग देवता की फ़ोटो लगा देते हैं दरवाजे पर। उनकी मान्यता ये होती है कि घर के अंदर काल का प्रवेश नहीं होता है, सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन धरती को खोदना अशुभ माना गया है, तो उस दिन किसी भी कारण से धरती की मिट्टी को खोदी नहीं जाती है, लोग उसका बचाव करते हैं। जिस आदमी के ऊपर काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, राहु खराब है, केतु खराब है, नागों की देवी मानी गई है मनसा देवी। कहते हैं ओम मनसा देवी नमः, तो मनसा देवी की जाप करने से भी राहु केतु शांत होते हैं। और हरिद्वार में पास में ही मनसा देवी की मंदिर है, लोग वहाँ जाते हैं। आप कलकत्ता साइड में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, कई स्टेट में ऐसे हैं कि बहुत विधि विधान के साथ इसकी पूजा होती है मनसा देवी की। और जहाँ तक इस त्यौहार का सवाल है जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत विधि विधान के साथ लोग इसका पूजा करते हैं। नाग सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शैया भी हैं, इसलिए नागों की पूजा करती है। नागों की कई प्रजाति है, तक्षक नाग हैं, शेष नाग हैं, कंकोटक हैं, बासुकी नाग है। सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं बासुकी नाग को। समुद्र मंथन के समय में ही बासुकी जी को ही रस्सी बनाई गई थी समुद्र मंथन के समय में। तो इस तरह से कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, साथ में नाग देवता की पूजा करते हैं। भगवान शिव शंकर के कभी भी आप देखेंगे तो जो उनके शिवलिंग है उसके पास में नाग देवता जरूर भी जाना है। अति सर्वत्र बजते, जो कि ये दिखाता है कि अगर अन्याय करोगे या गलत करोगे या किसी भी चीज़ की लिमिट को क्रॉस करोगे तो नाग डस लेंगे। कई बार काल सर्प वाले की मुकुट के ऊपर, ललाट के ऊपर नाग देवता चुपचाप बैठे रहते हैं, काल सर्प दोष बताई जाती है। राहु केतु के मध्य में अगर जन्म कुंडली में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे हम लोग काल सर्प दोष मानते हैं।
काल सर्प दोष वालों की बरकत नहीं होती है, अनलक्की बन जाते हैं, बना काम एंड टाइम पर बिगड़ जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि दरवाजे आई बारात भी फिर जाती है। इस तरह की बस दोष लगती है तो नागों की सेवा की जाती है। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सर्प का स्थान दिया गया है। ये हमारे देवता तुल्य हैं। इन्हें पाताल लोक में भगवान ने जगह दिया है। जैसे धरती हम लोगों को मिला है कि धरती पर हम सारे जीव जंतु रहें, तो इन्हें पाताल लोक दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में भी देखें तो वो भी पाताल लोक में गए हुए हैं सर्प के कारण। कई जगह आप देखेंगे कि सर्पों का मंदिर भी है, नाग देवता की मंदिर भी है कई जगह पे। कई जगह शहरों के नाम या जगह के नाम भी सर्प के हैं। अनंत भी सर्प का नाम है। अनंतपुर जो पंजाब और उस साइड में है, वहाँ पे भी अनंतपुर का नाम है सर्प के ऊपर। नागालैंड, नागों का ही लैंड है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्पों की भूमि थी, वो जगह भी है। आज भी आप कहीं सुने होंगे या देखे होंगे तो ये मानिए कि पुराने खजाने की रक्षा अगर कोई करता है तो नाग देवता ही करते हैं। तो नागों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी हैं जो सर्पों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं के पुत्र आस्तिक ने राजा जनमेजा से सर्प युग में सर्पों की रक्षा की थी। जब राजा जनमेजा क्रुद्ध होकर उनके पिता को डस लिया था तो उन्होंने सारे सर्पों का एक यज्ञ करके ऐसा कर दिया था कि हवन कुंड में सारे सर्प स्वाहा हो जाए। तो भगवान विष्णु के सैया से भी नाग निकलने शुरू हो गए, शेषनाग, और भगवान शिव शंकर के गले से भी सर्प देवता निकलने शुरू हो गए थे। तो उस टाइम में मनसा देवी जो है, उनकी मानस पुत्री, भगवान शिव की जो मानस पुत्री है, उन्हीं के पुत्र आस्तिक ने राजा जनमेजा से सर्प युग में नागों की रक्षा कराई थी। तब से नागों की भी पूजा शुरू कर दी गई है। पहले से भी पूजा होती थी। ये कहानी प्राचीन रूप से हम लोगों के सामने आती है और कहते हैं ओम नवकुल नगाए विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र को बार बार आप लोग याद कर लीजिए और हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब के जो हमारे एडिटर हैं उसको फ्लैश भी करें। इसका मंत्र के उच्चारण करने से इस दिन क्या होता है कि काल सर्प कटती है, नाग दोष कटती है, बीज दोष कटती है। आपके जीवन में कोई भी अगर बाधा राहु केतु से रिलेटेड है वो कम होती है। तो हमें इस दिन इनका जाप भी करना चाहिए। अब मैं रिपीट करना चाहूँगा कि सर्पों में सर्वश्रेष्ठ बासुकी नाग को माना गया है। 33 कोटि देवी देवताओं में इन्हीं का सर्प की गिनती रखी गई है। सर्पों के लिए भगवान ने पाताल लोक को रखा है। जी हाँ दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप लोग इस दिन मंदिर में जाके नाग पंचमी का अवश्य ही व्रत करें और चांदी की नाग नागिन का जोड़ा दूध से अभिषेक करके, गाय के दूध से अभिषेक करके शिव जी को अर्पित करें, जलाभिषेक करें, शिव जी को चढ़ाएं। इससे आपके ज़िंदगी में आने वाले सारे कष्ट का अंत होगा। जय श्री राम।